जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टिकी जीएस गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र यानी सोशलॉजी के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई वर्षों से पूछा जा रहा है, तो देर न करते बच्चों आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन दिखेंगे कि पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियों की विवेचना कीजिए अथवा करके देखो टिप्पणी यदि भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम हेडिंग डाले पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां, ऐसे हेडिंग डाल देंगे। देखो, पंचायती राज के आदर्श। पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। जो पहले गांव में पंच परमेश्वर होते थे, जो 5 लोग होते थे परमेश्वर होते बच्चों। जो गांव में पंचायत होती थी, गांव का जो पंचायत वगैरह 5 लोगों द्वारा ही किए जाता था, तो इसी को 5 व्यक्ति द्वारा शासन। इसका आशय गांव एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से संबंधित है और मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से आयातित नहीं है, किंतु ऐसा समाज जहां असमानताएं अत्यधिक हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है। गांव में पारंपरिक रूप से जातीय पंचायतें रही हैं, किंतु ये हमेशा प्रभुत्वशाली समूहों का प्रतिनिधित्व करती रही है। इनका दृष्टिकोण प्रायः रूढ़िवादी रहा है और ये निरंतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध निर्णय लेते रहे हैं। संविधान के निर्माण के समय पंचायतों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर क्या है बच्चों, ये भारतीय संविधान के जनक कहे गए हैं, यानी भारतीय संविधान के जनक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तर्क दिया है कि स्थानीय, कुलीन और उच्च जातीय लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का आशय होगा भारतीय समाज के पददलित लोगों का निरंतर शोषण। निश्चय ही उच्च जातियां जनसंख्या के कुछ भाग को चुप करा देंगी। स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी प्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे, जो स्वयं अपने को निर्देशित करे। ग्राम स्वराज्य का वे आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गांव में यही शासन चलता रहे। 1901 में विकेंद्रीकरण कमीशन ने पंचायतों को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की थी। भारत में पंचायती राज की पुनर्स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई। बलवंत राय मेहता, ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, पूछता है कि बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बच्चों गठित की गई। कमेटी ने जो है सुझाव दिया कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र की सरकार स्वशासन के रूप में होनी चाहिए। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों को राम राज का आदर्श मानते थे। उनके अनुसार ग्रामीण पंचायतों के बिना ग्रामीण पुनर्निर्माण का कार्य कठिन है। ग्राम पंचायतों की जो है शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हाथ था। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि गांवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको जो है काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों को जो है क्या दो बच्चों, अधिकार दो। ये कौन करे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। सभी बच्चे समझ होंगे, जो पंचायत होती है, जो मुखिया होता है, ग्राम प्रधान, वही पंचायत हम लोग चर्चाएं यहाँ कर रहे हैं। पहली बार 1992 में 73वां संविधान संशोधन, 30 से त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये 73वें संविधान संशोधन से ही संबंधित है। देखो बच्चों, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं और संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की। अब यह अनिवार्य हो गया है कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में प्रत्येक 5 वर्ष में चुने जाए। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय संसाधनों पर अब चुने हुए निकायों का नियंत्रण होता है। देखो, जो स्थानीय सरकार होती है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, यानी जो ग्राम प्रधान का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे बच्चों लोग, 73वें एवं 74वां संविधान संशोधन ने ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। यानी बच्चों, इसमें जो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण यानी 33% आरक्षण दिया गया है।
इनमें से 17% सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, समझ गए, जिसको हम लोग एसटी कहते हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया गया, जिससे उन्हें निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हुई। स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, जिला परिषदों आदि में 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण है, यानी 1/3 पदों पर महिलाएं ही हैं, आरक्षण है, उनको छूट दी गई है। और 73वां संविधान संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 8 लाख महिलाएं, देखो हम बता दे रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं में से जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने वाला यह एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992-1993 से जो है लागू हो गया। त्रिस्तरीय 93, पूछेगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब जो है लागू किया गया, तो 1993, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज किससे संबंधित बच्चों, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन।